मोहम्मद अली जी, उन्होंने जो अपने जीवन में पहली किताब लिखी, उन्होंने किताब लिखी गांधी को मेरा सलाम। मैं आदरणीय मोहम्मद अली जी को, जो हमारे मित्र हैं, उनको बधाई देता हूं। उनकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है कि उन्होंने गांधी को मेरा सलाम के नाम से गांधी जी के ऊपर किताब लिखी। इसके लिए मैं जितनी उनकी प्रशंसा करूं कम है। और उन्होंने मुझे एक किताब भेंट की है आज इस 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के अवसर पर, और मैं इस किताब को पूरा पढ़ने का प्रयास करूंगा। जय हिंद, महात्मा गांधी अमर रहें। आज हमारे बापू की जयंती है और इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित होकर के मेरे द्वारा माल्यार्पण किया गया। और साथ में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेरी पहली पुस्तक गांधी को मेरा सलाम जो मेरे हाथों में है, गांधी जी को समर्पित है और ये अमन प्रकाशन से 2019 में प्रकाशित हुई थी। मैं ये बताना चाहता हूँ आज भी हमारे देश की माँ आ से अल्लाह, रा से राम और गा से गांधी सिखाती है। गांधी जी जैसी शख्सियत पूरे विश्व में कोई नहीं है। वो अपने समय पर इतने महान थे कि उनको अंग्रेज़ों ने हमेशा उनके साथ भेदभाव किया और जो नोबेल पुरस्कार गांधी जी को मिलना चाहिए था वो चर्चिल को दे दिया। चर्चिल को दे करके अंग्रेज़ों ने जो भेदभाव किया। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि हमारे महात्मा गांधी नोबेल पुरस्कार से भी ऊपर थे। नोबेल पुरस्कार तो बहुत छोटा है। जो देश के लिए उन्होंने किया, जो भारत माता के लिए उन्होंने किया, वो कभी नहीं भुलाया जा सकता। इन्हीं शब्दों के साथ ये किताब जरूर पढ़िएगा। गांधी को मेरा सलाम अमन प्रकाशन से प्रकाशित है। जय हिंद, जय भारत। क्या नाम है आपका? गंगा सागर। कहाँ से आए हैं? बलिया। जी जी, ये एक किताब है मेरी एमिली मधोज की। पहली किताब मैंने गांधी जी के ऊपर ही मेरी अमन प्रकाशन से प्रकाशित हुई है। और मेरा ये मानना है कि गांधी जी के विचारों को पूरे विश्व में पढ़ाया जाना चाहिए और पहुंचाया जाना चाहिए, जो नहीं हो पा रहा है। आपका क्या कहना है कि पूरे विश्व में? जी, गांधी दर्शन है और आप ये मान लीजिए कि किसी से लड़कर कुछ प्राप्त नहीं कर सकते हैं, किसी को आत्मा को जीतकर ही प्राप्त कर सकते हैं। ये हमारा दर्शन कहता है, हमारी संस्कृति कहती है। और बुद्ध कहते हैं, गांधी भी कहते हैं कि उस ज़माने में, जिस ज़माने में अंग्रेज़ों का सूरज नहीं डूबता था, उस ज़माने में उन्होंने आत्मबल और अहिंसा के प्रयोग द्वारा इंग्लैंड को, ब्रिटेन को यहाँ से भागने पर मजबूर कर दिया। मेरा भी मानना है कि गांधी दर्शन पूरे विश्व में पढ़ा जाना चाहिए और अनेक यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया जाता भी है। अनेक देशों में गांधी के नाम पर सड़कों का नामकरण हुआ है, गांधी की मूर्तियाँ स्थापित है। और मेरा मानना है, क्या लोग जैसा बताते हैं, हम तो कभी बाहर गए नहीं हैं, कि जितनी मूर्तियाँ गांधी के नाम पर विदेशों में बनी है उतना किसी भी ईश्वर के नाम पर नहीं बनी है। ये बताइए कि गांधी को यहाँ पे बहुत से लोग बुरा कहते हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं आप? वो विभ्रमित लोग हैं, अनजान लोग हैं, वो जलने वाले लोग हैं, वो गलत मानसिकता के लोग हैं। पहले गांधी को पढ़े। बुरा कहने वाले लोग भी गांधी के पास आते हैं तो वो झुक जाते हैं, प्रणाम करते हैं। जैसे अंगुलमाल बुद्ध के सामने पड़ा तो झुक गया, गिर गया, प्रणाम किया। उसी तरह से ये एक साजिश है कि गांधी के समकक्ष दूसरे को खड़ा करने के लिए ये ग्रंथ होना चाहिए। पहले गांधी के बारे में पढ़े। गांधी ने कोई छिपाया नहीं, सत्य के साथ प्रयोग में सारी बातें कही। गांधी अंदर और बाहर कुछ नहीं थे, वो पूर्ण संत थे, महात्मा थे, बल थे, लेकिन कभी न झुकने वाले व्यक्ति थे। हमारा तो मांग है कि गांधी के देश में शस्त्र लाइसेंस किसी को मिलना नहीं चाहिए। और गांधी अहिंसा का पुजारी थे, गांधी को पूरा विश्व मानता है। उतनी मूर्तियाँ किसी भी भगवान की नहीं होगी जितनी गांधी की है पूरे विश्व में। तो गांधी के सही सम्मान है, गांधी के देश का सही सम्मान है कि इस देश में सेना के अलावा, पुलिस के अलावा किसी के पास कोई शस्त्र लाइसेंस नहीं होना चाहिए, क्योंकि शस्त्र लाइसेंस एक दूसरे को डराने के लिए, धमकाने के लिए प्रयोग किया जाता है, कमजोरों को डराने धमकाने के लिए जाता है। तो मेरा मांग है भारत सरकार से कि विश्व को एक अच्छा संदेश देने के लिए, क्योंकि यह गांधी का देश कहा जाता है, इस देश में किसी को शस्त्र लाइसेंस नहीं मिलना चाहिए, किसी के पास व्यक्तिगत हथियार नहीं होना चाहिए। यही गांधी के ऊपर हमारा विचार है। बस जय हिंद, जय भारत, जय गांधी। तो ये अहिंसा को जो है बढ़ावा देने के लिए, जी, अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए ज़रूरी है कि सबको, किसी के पास हथियार नहीं होना चाहिए। क्या कहना चाहते हैं? हथियार किसी को डराने के लिए होता है। आप एक भी उदाहरण दे दीजिए कि किसी ने शस्त्र लिया हो और अपने बगल में किसी कमजोरों के लिए वो शस्त्र उठाया हो। इसलिए मेरा मांग है कि शस्त्र का कभी 1% सही उपयोग नहीं आता है। दुनिया में कोई ऐसी बंदूक न मिली जो किसी बाहर से आई हुई गोली को रोक सके। और
बराबर बंदूक का काम है, गोली मारने का, जान लेने का, जान देने का नहीं। इसलिए हम गांधी के देश के निवासी हैं, हम बुद्ध के देश के निवासी हैं। इसलिए मेरा सरकार से ये प्रार्थना है, ये निवेदन है कि गांधी को बाहर में जाते हैं तो गांधी के नाम से जाने जाते हैं, गांधी का नाम लेते हैं। इसलिए इस देश में सबके शस्त्र लाइसेंस जब्त होना चाहिए। सिर्फ सेना और पुलिस और सरकार का जो सुरक्षा का नियम है उनको ही शस्त्र लाइसेंस होना चाहिए। बस यही मेरा कहना है। आपका कहना ये है कि जब आज़ादी बगैर शस्त्र के हमने हासिल कर ली गांधी जी के माध्यम से, और वो अहिंसा के माध्यम से, किसी ने भी शस्त्र नहीं उठाया गांधी जी के मानने वालों ने, उसके बाद आज़ादी पाली, तो आपका कहना है कि शस्त्र की अब कोई ज़रूरत नहीं है? जी, व्यक्तिगत शस्त्र की कोई ज़रूरत नहीं है। दे दी हमें आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल, तूने कर दिया कमाल। साथियों नमस्कार। आज पूज्य महात्मा गांधी जी का जन्मदिन है। आज 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएँ। हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी ने इस देश की आज़ादी को दिलाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। इसीलिए आज भारत देश ही नहीं पूरी दुनिया में पूज्य महात्मा गांधी जी को मानने वाले लोग हैं। लेकिन वहीं पर कुछ ऐसे भी कुत्सित मानसिकता के लोग भी हैं जो महात्मा गांधी की जिन्होंने हत्या की, उस हत्यारे को महिमा मंडित करने का भी कार्य कुछ कुत्सित मानसिकता के लोग हैं। लेकिन वो ये भूल रहे हैं कि महात्मा गांधी जी अमर हैं और अमर ही रहेंगे। इनको मिटाने के लिए जो लोग कोशिश कर रहे हैं, उनकी कोशिश कभी भी कामयाब नहीं होगी। महात्मा गांधी जी अमर हैं और अमर ही रहेंगे। महात्मा गांधी का नाम दुनिया की कोई ताकत इनके नाम को मिटा नहीं सकती, इनको भुला नहीं सकती है, बल्कि कुत्सित मानसिकता के लोगों को ही लोग भुलाने का कार्य करेंगे और उनको मुँह तोड़ जवाब देने का कार्य करेंगे। ऐसे पूज्य महात्मा गांधी, और मैं ये भी कहना चाहता हूँ जो पूज्य महात्मा गांधी जी के अनुयायी हैं, जो इनके मानने वाले हैं, उनसे एक ये भी निवेदन है कि जब भी 2 अक्टूबर का दिन आए, भारत देश के वासी धूमधाम से मनाएं। हमारे पूज्य महात्मा गांधी भारत देश में ही नहीं पूजे जाते हैं, पूरी दुनिया में ये हमारे महात्मा गांधी पूजे जाते हैं। और यही नहीं, हमारे भारत देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने महात्मा गांधी जी के नाम पर सेवा पखवाड़ा का भी कार्यक्रम शुरू किया। सेवा स्वच्छता का कार्यक्रम उन्होंने आयोजित किया, और महात्मा गांधी जी के नाम पर जो सेवा स्वच्छता का कार्यक्रम आयोजित किया पूरे देश में, आज उसका ये देश में असर हो रहा है कि देश का अधिकांश नागरिक सड़कों पर गलियों में कूड़ा फेंकना गंवारा नहीं समझता है। जो कूड़ा होता है, कूड़ा कचरा होता है, वो डस्टबिन में ही डालने का प्रयास करता है। मैंने कई लोगों को देखा, इनके नाम पर जो स्वच्छता का अभियान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने चलाया वो बहुत ही कामयाब रहा। ऐसे हमारे पूज्य महात्मा गांधी जी की जयंती के अवसर पर आप सभी को और महात्मा गांधी जी को सादर प्रणाम करता हूँ। महात्मा गांधी अमर रहें, महात्मा गांधी अमर रहें।